कपिल साहू लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है टैक्सिस, अनुचलन हिंदी में इसे कहते हैं। तो एक तरह का टैक्सिस या अनुचलन यानी कि मूवमेंट होता है एनिमल का, एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टैक्सिस में। इसी से एक रिलेटेड टर्म पिछले क्लासेस में देखे थे एक काइनेसिस। तो काइनेसिस और टैक्सिस में थोड़ा स्मॉल डिफरेंस है। मूवमेंट दोनों में होता है, टैक्सिस और काइनेसिस दोनों में मूवमेंट होता है, बट जो काइनेसिस में जो मूवमेंट होता है वो रैंडमली होता है, यानी कि कोई ख़ास डायरेक्शन उसका नहीं होता। जबकि इसमें जो टैक्सिस में मूवमेंट होगा वो एक ख़ास डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा या नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो एक ख़ास डायरेक्शन में मूवमेंट होता है टैक्सिस में, जबकि काइनेसिस में जो है रैंडमली मूवमेंट होता था, कोई ख़ास दिशा उसमें नहीं होता था। टैक्सिस जो है जिसके अंतर्गत ये फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, फोनोटैक्सिस ये सब बिहेवियर आते हैं, जबकि काइनेसिस के अंतर्गत आर्थोकाइनेसिस और क्लिनोकाइनेसिस आ रहा था। आर्थोकाइनेसिस के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरह से वुड लाइस कृमि जो है हाइग्रोस्टिमुलाई के प्रति यानी कि वाटर के प्रति रिस्पॉन्स शो कर रहा था। जबकि आर्थोकाइनेसिस एक देखे थे क्लिनोकाइनेसिस को अर्थवर्म के एग्जाम्पल के जरिए देखे थे कि अर्थवर्म किस प्रकार जो है लाइट के प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया शो कर रहा था। तो इन अर्थवर्म और वुड लाइस जो कृमि था, इनका जो डायरेक्शन फिक्स नहीं था, इस वजह से वो काइनेसिस था। अब टैक्सिस देख रहे हैं, तो टैक्सिस अगर फूड के प्रति या फूड के प्रति जो अट्रैक्शन होगा या फिर फूड के प्रति जो अनुचलन होगा उसको ट्रोफोटैक्सिस बोला जाएगा। टर्न टुवार्ड यानी कि टर्न जो बिहेवियर होंगे, जो एनिमल टर्न करेंगे उसको ट्रोपोटैक्सिस बोलेंगे। लव के प्रति जो रिस्पॉन्स शो करेगा एनिमल उसको फिलोटैक्सिस बोलेंगे। लाइट के प्रति जो एनिमल जो है रिएक्शन करेंगे उसको फोटोटैक्सिस बोलेंगे। केमिकल के प्रति कीमोटैक्सिस, साउंड के प्रति फोनोटैक्सिस, अर्थ की या ग्रेविटी के प्रति अगर कोई एनिमल अनुचलन करता है या मूवमेंट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर उसे पॉजिटिव जियोटैक्सिस या नेगेटिव जियोटैक्सिस कहा जाता है। मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अगर कोई एनिमल प्रतिक्रिया शो करता है तो उसको मैग्नेटोटैक्सिस कहा जाता है। करंट के प्रति यानी कि विद्युत धारा के प्रति अगर कोई एनिमल या फिर वाटर करंट के प्रति अगर कोई एनिमल जो है प्रतिक्रिया शो करता है तो उसे रियोटैक्सिस बोला जाता है। एंगल्स या फिर मंथ के प्रति अगर कोई एनिमल जो है प्रतिक्रिया करता है तो उसे मैग्नेटोटैक्सिस कहा जाता है। गोल या एंड के प्रति जो है कोई एनिमल प्रतिक्रिया करता है तो उसे टिलोटैक्सिस कहा जाता है। वाइंड यानी कि हवा के प्रति कोई एनिमल प्रतिक्रिया करेगा तो उसे एनिमोटैक्सिस कहेंगे। मेमोरी के प्रति जो है कोई एनिमल जो है प्रतिक्रिया शो करता है, मूवमेंट शो करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसे नेमोटैक्सिस कहा जाता है। स्लोप या ग्रेडियंट के प्रति कोई एनिमल अगर प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्लिनोटैक्सिस कहा जाता है। तो इस प्रकार टैक्सिस जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसका जो है उसके मूवमेंट या पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट और जो है उसके अट्रैक्शन इत्यादि के बेस पर जो है विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो ये विभिन्न प्रकार के मूवमेंट फिर कहना चाहिए कि टैक्सिस होता है। विथ डायग्राम देख लेते हैं कि कितने टाइप के टैक्सिस होते हैं। तो डायग्रामेटिक अगर देखें कि टैक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स देख रहे हैं टैक्सिस का। इसमें थिग्मोटैक्सिस फर्स्ट नंबर का दिख रहा है। ये टच के प्रति संवेदना शो करते हैं। थिग्मो मतलब टच ही होता है। तो टच जैसे अभी पैरामीशियम के एग्जांपल के साथ हम अगर समझना चाहें तो फिर पैरामीशियम जो है टच के प्रति जो है निगेटिव इम्पैक्ट शो करता है, यानी कि टच सिग्नल से ये दूर जाने का कोशिश करता है, जिसे टच के प्रति संवेदना आप पैरामीशियम कहा जाता है। पैरामीशियम के एग्जांपल से दूसरा टैक्सिस हम समझेंगे कीमोटैक्सिस।
ये केमिकल के प्रति उत्तेजना या केमिकल के प्रति जो है मूवमेंट कैसा शो करता है पैरामीशियम, वो देखेंगे। इसके लिए एक बर्तन लिया गया है और दोनों तरफ से जो है एक तरफ से केमिकल डाला जा रहा है, एक तरफ से केमिकल नहीं डाला जा रहा है। तो जो पैरामीशियम होंगे वो केमिकल से दूर जाने का कोशिश करेंगे। एक तरफ स्ट्रांग एसिड या एक तरफ ज़्यादा अम्ल डाला गया, एक तरफ जो है कम अम्ल दिया गया। एक बर्तन के दो एंड थे, एक तरफ ज़्यादा एसिड डाला गया, ज़्यादा अम्ल डाला गया, एक तरफ कम एसिड डाला गया। तो कम एसिड की ओर जो है पैरामीशियम जाना शुरू कर देते हैं। इस टाइप के पैरामीशियम के बिहेवियर को कीमोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट टैक्सिक बिहेवियर इज थर्मोटैक्सिक बिहेवियर। थर्मोटैक्सिक बिहेवियर थर्मल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के प्रति जो अनिक्रिया शो करता है पैरामीशियम या फिर अन्य जीव, उसे थर्मोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। थर्मोटैक्सिक बिहेवियर के लिए भी एक बड़ा बर्तन की ज़रूरत पड़ता है जिसके दोनों एंड छिद्र हो। इस पर जो है टेम्परेचर देने के लिए जो है 3 एनोड की ज़रूरत, एनोड कैथोड की ज़रूरत पड़ता है, या फिर टेम्परेचर देने के लिए जो है 3 नली दिए होते हैं, लगे होते हैं। इस पर पैरामीशियम और लिक्विड भरा होता है। जैसे ही इनको तापमान दिया जाता है, एक जगह से जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है, एक जगह से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है, एक जगह से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है। पैरामीशियम तीनों तरफ बगरे होते हैं। जैसे ही तापमान दिया जाता है तो फिर पैरामीशियम जो है 25 डिग्री सेल्सियस की ओर आना शुरू करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वाटर का टेम्परेचर है उस जगह पर आना चाहते हैं, क्योंकि पैरामीशियम एक उपयुक्त निश्चित तापमान पर ही अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से कर पाते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस उनका फेवरेट टेम्परेचर होता है, वहीं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से होता है। बाकी 10 डिग्री सेल्सियस से भी दूर भागने की कोशिश करेंगे और 35 डिग्री सेल्सियस से भी दूर भागने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट बिहेवियर इज़ फोटोटैक्सिक बिहेवियर। फोटोटैक्सिक बिहेवियर, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो लाइट के प्रति जो संवेदना पैरामीशियम या अन्य जीव करेंगे उसे फोटोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। इसके लिए उसी बर्तन में जिसमें 2 छेद हैं, उस एक तरफ से जो है अंधेरा दिया जाता है, अंधेरा वातावरण दिया जाता है, दूसरी तरफ से जो है स्ट्रॉन्ग लाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग जो लाइट सोर्सेज है वो दिया जाता है, और बीच में जो है पैरामीशियम और वाटर इत्यादि भरा होता है। होता यह है कि पैरामीशियम जो है ना तो ज़्यादा लाइट में रहना चाहता है और ना ज़्यादा डार्क में। तो पैरामीशियम जो है बीच में रहना पसंद करता है, ना तो ज़्यादा डार्क चाहिए ना तो ज़्यादा लाइट चाहिए। तो इस तरह के फोटो के प्रति यानी कि प्रकाश के प्रति रिस्पॉन्स होता है पैरामीशियम का। तो इस टाइप के बिहेवियर को जो है फोटोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट बिहेवियर इज़ गैल्वेनोटैक्सिक बिहेवियर। ये जो है इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स शो करता है या इलेक्ट्रिसिटी के प्रति कैसा रिस्पॉन्स शो करता है, उसको जो है गैल्वेनोटैक्सिक बिहेवियर के अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें अगर देखें तो एक तरफ एनोड लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, बीच में पैरामीशियम विथ वाटर है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है, पैरामीशियम जो है एनोड की ओर से कैथोड की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो कैथोड इन्वायरमेंट जो है पसंद होता है पैरामीशियम को। तो इस टाइप के पैरामीशियम के मूवमेंट या अन्य जीवों के मूवमेंट को गैल्वेनोटैक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इस रियोटैक्सिस। रियोटैक्सिस के अंतर्गत जो है वाटर करंट का वाटर करंट के प्रति जो है कैसे अनुक्रिया करता है पैरामीशियम, वो देखेंगे। तो रियोटैक्सिस के अंतर्गत वाटर करंट देख रहे हैं। वाटर करंट में अगर देखें तो जो तीव्र जलधारा होगा उसके प्रति जो है पैरामीशियम जो है निगेटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, जबकि स्लो वाटर करंट की ओर जो है पैरामीशियम जो है जाने का कोशिश करेंगे। तो तीव्र अपस्ट्रीम या फिर जो है तेज़ी से बह रहे वाटर से दूर जाने की कोशिश करता है पैरामीशियम। इस टाइप के बिहेवियर को वाटर करंट के प्रति रियोटैक्सिक बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम कहा जाता है। नेक्स्ट है जियोटैक्सिक बिहेवियर। जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, ग्रेविटी, धरातल।
तो धरातल के प्रति जो अनुक्रिया पैरामीशियम शो करते हैं उसे जियोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। पैरामीशियम वाटर में जब भी रहता है तो वो पृथ्वी के प्रति जो है ऐसे घूम कर जो है रहना पसंद करते हैं। इसके लिए एक गिलास में पानी लेकर उसमें पैरामीशियम डुबा दिया जाता है। देखा जाता है कि पैरामीशियम जो है अपने माउथ एंड को झुका लेता है। तो इस प्रकार का जो पैरामीशियम का रिस्पॉन्स होता है वो पृथ्वी का जियोटैक्सिक बिहेवियर यानी कि पृथ्वी की तरफ अपने सर को मोड़ लेता है। इसे जियोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चला कि जियोटैक्सिक बिहेवियर में जो है ग्रेविटी के प्रति जो है पैरामीशियम अपने सर को उसी ग्रेविटी की दिशा में ले जाता है। रियोटैक्सिक बिहेवियर में जो है लो वाटर करंट को पसंद करता है। गैल्वेनोटैक्सिक बिहेवियर में एनोड से कैथोड की ओर पैरामीशियम जाना शुरू करता है। फोटोटैक्सिक बिहेवियर में ना तो डार्क लाइट और ना ही स्ट्रांग लाइट में रहना पसंद करता है। बीच वाले लाइट में जो है पैरामीशियम रहना पसंद करता है। उसी प्रकार थर्मोटैक्सिक बिहेवियर में जो है एक उपयुक्त तापमान 25 डिग्री सेल्सियस की ओर पैरामीशियम अट्रैक्ट होता है। इसी प्रकार केमिकल या कीमोटैक्सिक बिहेवियर में देखें तो जहाँ कम एसिड का अमाउंट हो, जब कम केमिकल हो, वहाँ पैरामीशियम रहना पसंद करते हैं। टच के प्रति या थिग्मोटैक्सिक बिहेवियर में अगर देखें तो पैरामीशियम जो है टच से जो है दूर भागने की कोशिश करता है। अगर किसी ठोस सरफेस या लकड़ी इत्यादि की सरफेस से अगर पैरामीशियम का बॉडी टकरा जाता है तो वो उस सरफेस से दूर जाने का कोशिश करते हैं। तो इसे थिग्मोटैक्सिक बिहेवियर कहा जाता है। तो टैक्सिस अनुचलन तो विभिन्न केमिकल्स, प्रकाश, टेम्परेचर इत्यादि के प्रति जो है पैरामीशियम या अन्य जीवों का अनुचलन या क्या व्यवहार शो करता है, इसे जो है टैक्सिस बिहेवियर या अनुचलन व्यवहार के अंतर्गत रखा गया है। थैंक यू।